नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक हल बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है ये तो केवल बनाने वाला ही बता सकता है। आप लोग तो वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कुछ भी मेहनत नहीं है, लेकिन एक बार एक वीडियो बना के देखिए फिर कितना मेहनत लगता है आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो साथियों ज़्यादा ना बात करते हुए अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे। तो ये हमारा फार्मूला है इस प्रश्नावली में जो यूज होता है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में कहा गया है यदि ये यानी कि किसी त्रिभुज के ये जो है बिंदु दिए गए हैं, ये का a कामा 2a और b का -2 कामा 6 तथा c का 3 कामा 1 से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये का मान आप सभी को ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। किस तरीके से हल करना है ध्यान से आप सभी लोग को समझना है। तो यहाँ पर ये जो तीनों निर्देशांक दिए हैं, सबसे पहले आपको इन तीनों को ऐसे लिख लेना है। यहाँ पर ए का, बी का और जिस तरह से दिया गया है ये सभी के सभी को आप सभी को ऐसे लिख लेना है। इस तरह से आप सभी लोग ऐसे लिख लिए होंगे। इतना पूरा बात आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखो ये जो ए का निर्देशांक है इसको x1 y1 और ये जो बी का निर्देशांक है इसको x2 y2 और ये जो सी का निर्देशांक है इसको x3 y3। इसी तरह से आप सभी को ऐसे मान लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान दिया है 10 वर्ग इकाई, इसे अभी आपको लिख लेना है, लेकिन कब? जब फार्मूला आप लोग लिख देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2, उसके बाद ब्रैकेट में होता है x1 और उसके बाद y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस में x2, उसके बाद y3 माइनस y1 होता है, उसके बाद प्लस x3, उसके बाद y1 माइनस y2 होता है। अब आप सभी को इस मान को इसमें रखना है। चलिए इसमें मान को पुटअप करते हैं। क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई दिया है तो क्षेत्रफल को प्लस माइनस के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर 10 लिख लेना है, उसके बाद 1/2 और x1 का मान कितना है? x1 का मान ये है तो यहाँ पर a लिख दो। उसके बाद y2 का मान कितना है? y2 का मान 6 है तो 6 लिख देते हैं, माइनस y3 का मान कितना है? तो y3 का मान यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देता हूँ। उसके बाद प्लस x2 का मान कितना है? तो x2 का मान -2 है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। y3 का मान कितना है? तो 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। उसके बाद फिर माइनस y1 का मान कितना है? तो y1 का मान यहाँ से देख लेना है तो 2a है तो 2a लिख देता हूँ। उसके बाद प्लस प्लस x3 का मान कितना है? x3 का मान 3 है तो यहाँ पर +3। उसके बाद y1 का मान कितना है? तो y1 का मान 2a है तो यहाँ पर 2a। उसके बाद माइनस y2 का मान कितना है? तो y2 का मान 6 है तो यहाँ पर आप सभी को 6 लिख देना है। अब उसके बाद 2 को इधर भेज देंगे तो ये बट्टे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे प्लस माइनस 10, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस 10 लिख देंगे। उसके बाद बराबर, उसके बाद आगे हल करते हैं इसको तो ये गुणे, उसके बाद में 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस, उसके बाद इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे तो 2 एक 2, उसके बाद इसमें हो जाएगा तो -4 ये हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +4 ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस इसका गुणा एक बार में इसमें होगा तो 3 दूना 6 ये हो जाएगा। इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 6 त्रिक 18 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये प्लस माइनस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 बराबर में ये हो जाएगा 5 ये। उसके बाद में माइनस -2 माइनस 18 माइनस 20 हो जाएगा और ये 6 4 10 ये हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस 10 ये 10 ये। उसके बाद माइनस का 20 है तो माइनस का 20 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 20 बराबर में 10 5 15 ये 15 ये, माइनस का 20 है तो माइनस का 20। अब यहाँ पर 2 चिन्ह है तो एक बार प्लस लेकर हल करना है, एक बार माइनस लेकर हल करना है। तो एक बार प्लस चिन्ह तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पर अब हम इसको हल करेंगे तो 15 ये माइनस का 20, उसके बाद बराबर में 20 है तो 20। उसके बाद इधर इसको भेज दीजिएगा तो 15 ए बराबर
ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 20 + 20। उसके बाद इसको जोड़ लीजिए तो 15 ए बराबर आपका हो जाएगा 40। उसके बाद ये बराबर इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा 40/15, इस तरह से आ जाए। इसको काट देंगे तो 8 पंचे 40, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा, 5 तिहाई 15 यानी 3 आ जाएगा। तो ए का एक मान आ जाएगा 8/3। एक मान आपका ये प्राप्त हो जाता है 8/3। 8/3। अब उसके बाद एक बार माइनस चिन्ह लेकर हल कर लीजिए तो एक मान आपका और प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा माइनस चिन्ह लेने पर, तो अब की बार माइनस चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 ये, उसके बाद माइनस का 20 बराबर में माइनस का 20 यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप इधर भेज दीजिए तो 15 ए बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये इधर आएगा तो प्लस का 20। उसके बाद ये कट जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 15 ए बराबर यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद ये बराबर ये हो जाएगा 0/15 और यहाँ से इसमें भाग देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये का दो मान प्राप्त हुआ, तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से दो आंसर आपको इसके प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ये रहा आप सभी के लिए इस प्रश्न का हल। तो आशा करते हैं आप सभी लोग पूरा समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न संख्या 12 पे साथियों। तो अब हम लोग इसे भी हल करते हैं, देखिएगा किस तरह से इसको हल करना है। कहा गया है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभक्त करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं, यानी जो शीर्ष हैं वो इस क्रम में दिए गए हैं। तो आपको उसका क्षेत्रफल निकाल कर जो है सत्यापन करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब इसमें कहा गया है अगर यहाँ से कोई मध्यिका खींचा जाए तो क्या यह मध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभक्त करेगी, यानी कि क्षेत्रफल भी आधा आधा होगा। तो यही इस प्रश्न में हल करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब हम लोग इसको किस तरह से हल करना है, हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसके निर्देशांक को लिख लिया जाए। ये बिंदु आपका ये हो जाता है और ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा और बीच में एक बिंदु डी हो जाएगा, तभी तो हमें आधा आधा पता चलेगा। तो ए का निर्देशांक है 4, -6 और उसके बाद बी का है 3, -2 इतना है। उसके बाद सी का है 5, 2 इस तरह से दिए गए हैं। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है, या तो आप बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए या फिर किसी एक छोटे का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि आपको यहाँ पर इस डी का निर्देशांक पता होना चाहिए। तो डी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, जो है मध्यिका का सूत्र लगा करके। तो मध्यिका का सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। डी का का मध्य बिंदु मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का यानी डी, डी जो है मध्य बिंदु है तो उसी का निर्देशांक आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा डी, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए डी मध्य बिंदु का निर्देशांक, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो फार्मूला होता है x1 + x2 बटे y1 + y2 होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसी रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको जोड़ करके लिखेंगे, यानी x1 x2 ये हो जाएगा। तो यानी कि 5 + 3 या चाहे 3 + 5 कह सकते हैं। 3 + 5 उसके बाद बटे 2 y1 + y2 बटे 2 होता है। तो यहाँ पर -2 + 2 हो जाएगा, उसके बाद बटे में 2 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा आपका वो 5 3 8 बटे 2 ये हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा तो यानी 0/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कटेगा तो 4 आ जाएगा। लेकिन अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4, इसका भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इस 4, 0 को लिख देना है। ये जो निर्देशांक आपका प्राप्त हुआ है इसको यहाँ पर लिख लेना है। अब उसके बाद करना क्या है, आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो अब हम लोग निकालते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल।
तो फार्मूला आपको पता है 1/2 होता है और उसके बाद ब्रैकेट में x1, उसके बाद यहाँ पर होता है x1 के बाद होता है y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 होता है, उसके बाद ब्रैकेट में आपका y3 माइनस y1 होता है, उसके बाद प्लस x3, उसके बाद ब्रैकेट में y1 माइनस y2 होता है। इस तरह से फार्मूला आपका होता है। अब इस फार्मूले में हम लोग मान ला करके पुटअप करेंगे, ठीक। तो देखो अब आपको करना क्या है, मान कैसे कैसे रखना है तो ध्यान से समझना है। देखो ये एक अनुदेशांक, तो इसको x1 y1 मान लेना है, इसको x2 y2 मान लेना है और उसके बाद इसको x3 y3 मान लेना है। अब इस वैल्यू को इसमें पुटअप करिएगा ला करके, तो 1/2, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 रखिएगा। उसके बाद y2 का मान कितना है, तो y2 का मान -2 है, तो यहाँ पर -2 रखिएगा। उसके बाद माइनस y3 का मान कितना है, तो y3 का मान यहाँ से देखिए 2 है, तो यहाँ पर 2 रख लीजिएगा। उसके बाद में प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान आप लोग देख करके रखिएगा। x2 का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दीजिएगा। फिर उसके बाद y3 का मान देखिए, y3 का मान 2 है, यहाँ पर 2 रख दीजिए। फिर माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -6, तो यहाँ पर +6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है साथियों, x3 का मान कितना है, तो x3 का मान आपका 5 है, तो 5 रख दीजिएगा। उसके बाद में y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -6 है, -6। उसके बाद माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान -2 है, यहाँ पर +2 हो जाएगा। इस तरह से पूरा मान हम लोगों ने पुटअप कर लिया है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए देखिए हम इसको लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4 गुणे -2 -2 -4 हो जाएगा। उसके बाद +3 गुणे 4 और 2 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। उसके बाद +5 गुणे -6 में से 2 निकाल दीजिएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आपका प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बराबर में 1/2, उसके बाद अब इसको हल करेंगे तो 4 चौके 16 माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16। उसके बाद प्लस में 8 त्रिक 24 हो जाएगा, प्लस 5 चौके 20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। इस तरह से आपको वैल्यू प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम देखते हैं कितना प्राप्त होता है। ये हमारा हो जाएगा 24, ये हमारा 5 चौके 20 है, यानी कि 20 और 10 30 6 36, माइनस का 36 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2, ये 1/2। उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 24, उसके बाद माइनस में ये हो जाएगा 36, माइनस का 36। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी 36 में से 24 को घटाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 12। तो यहाँ पर माइनस का 12 लिखेंगे, 1/2 गुणे माइनस का 12, और इसको काट देंगे तो माइनस का 6 निकल करके आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 6। अच्छा, अब क्षेत्रफल या दूरी को माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो इसको आप प्लस में करके लिखिएगा। तो या करके इसको प्लस में लिख लीजिएगा, या करके इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक। तो आपका आंसर 6 आ जाता है। अब उसके बाद क्या करना है आप सभी को, इसमें से किसी एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें से किसी एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो ए बी डी का निकाल लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। उसके बाद बड़े वाले में से घटाएंगे, अगर इसके छोटे वाले के बराबर आ गया ये वाला, तो इसका मतलब सत्यापन हो चुका है। अच्छा, तो अब हम लोग त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ए बी डी का क्षेत्रफल, तो इसका भी फार्मूला वही होता है 1/2। उसके बाद में x1 ब्रैकेट में ब्रैकेट में आपका y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2, उसके बाद ब्रैकेट में आपका होता है y3 माइनस y1, उसके बाद में प्लस में आपका x3 होता है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 होता है। इस तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान को ला करके रखते हैं। तो देखो यहाँ पर आप ए बी डी का निकाल रहे हैं, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसको आप x3 y3 भी मान सकते हैं, तभी तो आप मान रख सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग मान रखते हैं। तो मान आप लोग वहाँ से देखिएगा, मैंने आपको एक बार दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट मान रखता हूँ, तो 1/2 और यहाँ पर तो x1 का मान जो है हमारा, देखो हम वहाँ पर देख रहे हैं, आप उसी में से रखते हैं। x1 का मान 4 है, तो 4 यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद y2 का मान हमारा जो है -2 है, तो -2 रख देता हूँ। उसके बाद में माइनस
y3 का मान जो हमारा है वो 0 है तो 0 रख देता हूँ। उसके बाद प्लस x2 का मान जो है हमारा प्लस का 3 है तो प्लस 3 रख देता हूँ। उसके बाद y3 का मान जो है हमारा प्लस का 4, y3 का मान 0 है तो 0, माइनस y1 का मान जो है हमारा माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x3 का मान जो हमारा है, x3 का मान 4 है तो 4 रख देता हूँ, प्लस y1 का मान जो है, y1 का माइनस का 6 है तो माइनस का 6। उसके बाद y2 का मान जो है, y2 का मान हमारा माइनस का 2 है तो यहाँ पर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इस तरह से पूरा वैल्यू हमने पुटअप कर लिया। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आता है। तो चलिए इसको आप लोग कैलकुलेट करते हैं ठीक तरीके से। तो 1/2, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 गुणे -2 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 2 ही रहेगा, प्लस 3 गुणे उसके बाद 6 में से 0 जाएगा, 0 में 6 जुड़ेगा तो 6 ही रहेगा। उसके बाद प्लस 4 गुणे -6 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस का 4 बच जाएगा। इस तरह से आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 1/2 यहाँ पर हो जाएगा -4 दूना 8, माइनस का 8 प्लस 6 18 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्लस 4 चौके 16 तो प्लस माइनस माइनस 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/2 -16 -8 -24 हो जाएगा, माइनस का 24, उसके बाद प्लस का 18। अब 24 में से 18 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो माइनस का 6 आ जाएगा। तो 1/2 गुणे माइनस का 6 और इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा बराबर का माइनस का 3। और क्षेत्रफल को प्लस में लिखा जाता है, माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो इसको आगे लिखेंगे +3। इस तरह से आपको 3 प्राप्त होता है। तो देखो इसका आधा निकल कर आ चुका है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 6 का आधा निकल के आ चुका है। पूरा 6 था, इसका निकल के आया है 3। अब देखो इसको भी हम जांच करेंगे, अगर इतना भी 3 आ गया तो सत्यापन हो चुका है। तो त्रिभुज ADC या चाहे ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से ABD को घटाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर आपको त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज आपको ABD का क्षेत्रफल घटाना होगा। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। चलिए तो अब इसको हम लोग इसमें से माइनस करते हैं तो देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारा कितना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारा आया था प्लस का 6। उसके बाद माइनस में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल रख देते हैं, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल वो भी 3 आया था। अब इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा 3 आ गया। इसका मतलब जो है हमारा तीनों क्षेत्रफल जो है, हम 2 क्षेत्रफल बराबर और 1 क्षेत्रफल ज़्यादा, यानी बड़े वाले का ज़्यादा और दोनों का आधा आधा। तो इसका मतलब अगर हम बीच में से कोई लंबार्धक खींच देते हैं तो उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो यही हमको सत्यापित करना था इस प्रश्न में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग पूरी हल समझ गए होंगे। तो अब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग, मैं एक बार इसका हल दिखा देता हूँ आप सभी लोग को, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हो। तो बिल्कुल आप प्रश्न का हल समझ गए होंगे, इसमें कोई भी कठिन ज़्यादा चीज़ नहीं था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल था। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। तो ये रहा आप सभी का प्रश्न संख्या 14। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है। कहा गया है शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखो बहुत ही सिंपल है, बट आप इसको किस तरह से समझ के हल करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। ठीक, जैसे हमारा देखो एक त्रिभुज हम लोग मान लेते हैं ABC। इस तरह से हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है इस त्रिभुज को कोई नाम दे देते हैं, ABC कुछ भी ऐसे नाम दे देते हैं, ABC। इस तरह से इसको हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर जो है इसके शीर्ष जो है इसी क्रम में दिए गए हैं। किस क्रम में है? 0, -1, उसके बाद 2, 1, उसके बाद 0, 3। तो इस तरह से मैंने इसको नाम दे दिया। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि देखिए
इसके भुजाओं के द्वारा बीच में एक त्रिभुज बनता है। यानी कि अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो है इस तरह से एक त्रिभुज आपका इसमें बनता है इसके अंदर, और इसका नाम जो है यहाँ पर आपको देना होगा इस तरह से क्रम में डी। उसके बाद में और यहाँ पर इसको नाम देना होगा ई, और इसको नाम देना होगा जो है एफ। इस तरह से आपको इसका फिगर बनाना होगा। उसके बाद फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और दोनों का अनुपात बताना होगा। अच्छा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसके निर्देशांक नहीं दिए गए हैं। तो इसके निर्देशांक आपको कैसे निकालना होगा? मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके। तो जैसे अगर हमें ए बी का मध्य बिंदु निकालना है, ए बी का मान लीजिए हमें मध्य बिंदु निकालना है, तो ए का निर्देशांक हमारा 0, -1 है, और उसके बाद बी का निर्देशांक हमारा जो है 2, 1 है, 2, 1 है। इस तरह से दिया गया है। अब अगर हमें इसका मध्य बिंदु निकालना होगा तो मध्य बिंदु यानी यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु जो है, ए बी का मध्य बिंदु, ये जो हम मध्य बिंदु निकालेंगे वो फार्मूला होता है x1 + x2 बटे 2 कामा y1 + y2 बटे 2, ये होता है। अब इसमें हम जब वैल्यू को ला करके रखेंगे तो देखो कितना वैल्यू प्राप्त होता है, देखिएगा। तो यहाँ पर जो मान रखेंगे तो ये हमारा x1 है, ये x1 y1 है, x2 y2 है। तो x यहाँ पर x1 x2 है तो x1 0 है, तो 0। उसके बाद यहाँ पर जो है प्लस y2 है, तो y2 का मान यहाँ पर कितना है, x1 y1 और x2 y2, तो y2 का मान 1 है, तो यहाँ पर +1, उसके बाद बटे में 2 कामा, उसके बाद फिर लगाएंगे y1 + y2, तो ये y1 है, ये y2 है, तो यहाँ पर y1 का -1 है। उसके बाद y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 2 है, तो यहाँ पर जो है +2 रखेंगे, उसके बाद बटे में 2, और एक मिनट, ये y2 का मान 1 है, तो ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो वैल्यू आपको 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और कामा ये तो पूरा 0 हो गया क्योंकि यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ, तो 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। आपने मान यहाँ पर गलत रखा था, देखिए एक बार फिर से समझिए। ये x1 y1, ये x2 y2 है, तो यहाँ पर ये y2 x2 2 है ना, यहाँ पर 2 रखिएगा, तो ये 2/2 होगा, और ये 2/2 यानी 2/2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, केवल 1 प्राप्त होगा यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर डी का जो निर्देशांक आ गया है वो आपका 1, 0 आ गया, 1, 0। अब उसके बाद इसी प्रकार आपको BC का निकालना है। तो जैसे BC का निकालिएगा आप लोग, तो डायरेक्टली अब मैं BC का निकाल देता हूँ। BC का मध्य बिंदु, तो BC का मध्य बिंदु इसी प्रकार मैं मान डायरेक्ट रख देता हूँ। BC रेखा हमारा ये है, ये x1 y1 + x2 y2, तो ये x1 है, x1 + x2 होता है, तो x1 2 है, x1 आपका 2 है और x2 आपका 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 + 0/2, उसके बाद कामा में y1 + y2 होता है, तो 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3/2। अब उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 2 कट जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, 4/2 काट देंगे तो आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 कामा और उसके बाद ये आ जाएगा 2, यानी इस बिंदु का निर्देशांक आपका जो आ गया है वो 1, 2 आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इस निर्देशांक को यहाँ लिख लेना है, 1, 2 ये आ चुका है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस AC का भी निकालना है, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, तो AC का मध्य बिंदु क्या होगा, अब उसके बाद अब की बार x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर मान रखते हैं तो देखो x1 x2 का मान 0 है, तो 0 + 0, उसके बाद बटे में 2, उसके बाद कामा y1 + y2, तो y1 का मान -1 है, -1 प्लस उसके बाद में y2 का मान 3 है, तो 3, उसके बाद बटे में 2,
अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये पूरा 0 हो गया तो 0 से भाग देंगे किसी भी संख्या से तो वो भी 0 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर +3 में से -1 निकलेगा तो +2 आ जाएगा और 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो आ गया वो 0, 1 आ चुका है। तो 0, 1 ये हमारा f का निर्देशांक हो गया। तो अब हम क्षेत्रफल बिल्कुल आराम से निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो चलो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो 1/2, उसके बाद फार्मूला पहले लिख लेना है, उसके बाद x1, उसके बाद फार्मूला जो होता है पहले फार्मूला को आप लोगों को लिख लेना है, उसके बाद ही मान इसमें ला करके पुटअप करना है। ध्यान रहे इस बात का आप सभी को। तो हमने फार्मूला लिख लिया है यहाँ पर। अब हम इसको मान लेते हैं। देखो ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 और ये हमारा x3 y3 है। इस तरह से पूरी वैल्यू को मैंने मान लिया। अब इसमें ला करके मान को रखते हैं तो 1/2, उसके बाद ब्रैकेट में x1 का मान देखो 0 है तो यहाँ पर 0, उसके बाद ब्रैकेट में y2 का मान कितना है तो y2 का मान 1 है तो यहाँ पर 1 रख देता हूँ। उसके बाद माइनस y3 का मान कितना है तो y3 का मान 3 है, यहाँ पर 3 रख देता हूँ। उसके बाद प्लस x2 का मान देखते हैं तो x2 का मान 2 है तो यहाँ पर 2 रख देता हूँ। उसके बाद y3 का मान तो y3 का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रख देता हूँ। उसके बाद माइनस y1 का मान कितना है तो y1 का मान -1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस उसके बाद x3 का मान कितना है, x3 का मान 0 है तो 0। उसके बाद y1 का मान कितना है तो y1 का मान -1 है, -1। उसके बाद माइनस y2 का मान कितना है तो y2 का मान +1 है। इस तरह से अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1/2, उसके बाद में ए हो जाएगा 0 गुणे -1, -3 में से +1 जाएगा तो -2, उसके बाद +2 गुणे 3 और 1 4 हो जाएगा। उसके बाद +0 गुणे -1, -1 -2 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1/2 और इसका गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद +4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद ये भी आपका 0 हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपको मिलेगा 1/2 गुणे 8, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर 4 आ गया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 आ चुका है। अब हम लोग त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो फार्मूला पहले लिख लेता हूँ 1/2, उसके बाद में ब्रैकेट में x1, उसके बाद ब्रैकेट में y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 होता है, उसके बाद में y3 माइनस y1 होता है, उसके बाद प्लस x3, उसके बाद y1 माइनस y2 होता है। अब आपको इस वैल्यू को मानना कैसे है तो देखिएगा, d को मानना है x1 y1 और उसके बाद e को मानना है x2 y2 और उसके बाद इसको मानना है x3 y3। अब इस वैल्यू को इसमें ला करके यहीं से देखकर इस फार्मूले में रखना है। तो मैं मान वहाँ से बता रहा हूँ 1/2। उसके बाद में x1 का मान जो हमारा है वो है हमारा साथियों 1 है तो 1 रख देता हूँ। उसके बाद y2 का मान जो है मैं डायरेक्टली मान रख लेता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, मैंने सब मान दे करके यहाँ पर रख लिया है। अब उसके बाद 1/2, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 गुणे 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। उसके बाद प्लस 1 गुणे 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। उसके बाद प्लस 0 गुणे यहाँ पर 0 में से -2 जाएगा तो -2 बचेगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/2, 1 एक अन्य में 1 हो जाएगा, प्लस 1 एक अन्य में 1 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1/2 गुणे में 1 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका फाइनली 1 आ जाता है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1 आ चुका है। अब हम लोग को अनुपात निकालना है। तो कैसे कैसे अनुपात निकालना देखिए, त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर में इसका मान 1 आया है और इसका मान 4 आया है। तो फाइनली यही इसका आंसर हो जाता है। क्लियर, आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फाइनली मैंने इसको प्रश्न को हल कर दिया। अब देखिएगा साथियों, इससे आसान तरीका कुछ हो भी नहीं सकता है।
तो आप लोग को ध्यानपूर्वक इस प्रश्नों को सभी हल करना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आप सभी का प्रश्न संख्या 15। तो देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इस प्रश्न में कहा क्या गया है। कहा है जो है यहाँ पर जो है आपके, एक मिनट, ये 15 नहीं लिखा, ये केवल बिंदु लिखा गया है। कह रहा है कि बिंदु ये 2,9 और बी 1,5 और सी 5,5 एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं, जिसका कोण 20 समकोण है। ए का मान ज्ञात कीजिए और फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो ज्ञात हो जाएगा, बट पहले मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम हम कुछ भी दे देते हैं, एबीसी। इस तरह से एबीसी हम इसको नाम दे देते हैं। और इसमें कहा ये कोण 20 समकोण है, यानी कि 90 अंश है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर 90 अंश भी बना दिया। अब यहाँ पर जो है इसके निर्देशांक जो दिए गए हैं, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ए का है 2,9, तो इसको मैं लिख देता हूँ। उसके बाद में बी का है 1,5, तो 1,5 इसको भी लिख देता हूँ। और उसके बाद सी का है 5,5, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने निर्देशांकों को लिख दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ये का मान ज्ञात करना पड़ेगा पहले, तभी तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले आप सभी को ए का मान निकालना होगा। तो ए का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। तो पहले आप सभी को इन तीनों के लिए दूरी का फार्मूला लागू होना है। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला मैंने आपको शुरुआत में जो है स्क्रीनशॉट दिखाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो एक बार फिर से दूरी का सूत्र देख लीजिए। होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे अंडर रूट में, जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लोग लागू करेंगे। अब इसमें ला करके मान को रखते हैं, तो ए बी बराबर में हमारा मान जो होता है, देखिएगा यहाँ पर x2 का मान देखो, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो देखो यहाँ पर इस मान को ला करके रखते हैं। तो मैं मान डायरेक्टरी रख देता हूँ, या यहाँ पर आप सभी को बता दिया हूँ, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। आप लोग डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर मान डायरेक्ट रख देता हूँ। तो यहाँ पर अब इसको अगर हम हल करते हैं तो ये हमारे वैल्यू जो आएगा, देखो ये तो हमारा, इसको हम फैक्टर करके अगर लिखता हूँ तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हम इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी, मतलब जो फार्मूला के रूप में जब इसको तोड़ करके लिखेंगे, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर जो है ये टोटल मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ। आप लोग उसको कैलकुलेट करके लिखिएगा, क्योंकि मैं हर एक स्टेप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो इसीलिए आप थोड़ा उतना समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, देखो ए का स्क्वायर होगा तो ये ही रहेगा, उसके बाद में प्लस 2 का स्क्वायर होगा तो 4 रहेगा, उसके बाद 2ab, तो 2ab यानी 2 गुणे 2 और ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4a, 4a हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, और यहाँ पर जो है आपका 5 में से 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इसको एक स्टेप और भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से, ये स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, उसके बाद में माइनस का 4 ये, और 16 और 4 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 20, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद इसी प्रकार आप BC के बीच की दूरी निकालिएगा, तो यहाँ पर BC बराबर, अब इसको भी मैं डायरेक्ट फार्मूला में रख देता हूँ, मान करके आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जब BC के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी इसकी, तो ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो मैं मान यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग समझने के लिए लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। तो चलो मान यहाँ पर रख देता हूँ, तो हमारा यही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर BC बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, तो यानी 5 माइनस ए का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो केवल इतना बचेगा। अब इस पर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट भी हट जाएगा, तो यानी BC बराबर आपको मिलेगा 5 माइनस ये मिलेगा। तो BC के बीच की भी दूरी ज्ञात हो गई है। अब आपको क्या निकालना है, AC के बीच की दूरी निकालना है। तो AC बराबर निकालेंगे तो फिर फार्मूला वही लगाएंगे। तो अब की बार इसको x1 y1 और इसको x2 y2,
या फिर चाहे आप इसी को x1 y1 या फिर इसी को x2 y2 मान करके रख सकते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर आप लिखा है उसी क्रम में यहाँ पर मैं रख लेता हूँ मान। आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान करके रख सकते हैं, चाहे फिर इसको x1 y1 मान लीजिए या फिर चाहे इसको मान लीजिए, वैल्यू आपका सेम आएगा, वही वैल्यू आएगा आपका। तो चलिए अब इसमें भी मान रख लेता हूँ। देखिए कैसे मान रखना है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद -5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद में प्लस में y2 का और y1 मान y2 मान y1 माइनस y2 होता है, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 होता है। इसमें मान ला करके रखेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा, यहाँ से देख करके रखेंगे x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपका आएगा वो आ जाएगा 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो AC बराबर आपका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा। देखो यहाँ पर 5 में से जो है आप दो घटाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आ जाए, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ाएंगे इसको तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस में ये हो जाएगा 4 चौक के 16। आगे बढ़ाएंगे तो इसको आप यहीं तक है समझ लीजिए। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 16 9 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 आ जाता है। यानी कि इसका मान निकल गया है, BC का मान 5 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये AC का मान है, उसके बाद ये BC का मान है और ये आपका AB का मान है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस त्रिभुज ए बी ये BC में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये आपका कर्ण हो जाता है, AC आपका कर्ण हो जाता है। और कर्ण का मान AC का मान कितना आया है, यहाँ पर मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूँ साइड में। AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लंब ये है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये वैल्यू आपका हो जाता है। अब इसमें मान रखिएगा तो AC का मान 5 आया है तो 5 का स्क्वायर, उसके बाद बराबर में AB का मान कितना आया है देखते हैं। यहाँ पर ये आपका AB का मान ये है आपका अंडर रूट में A स्क्वायर, उसके बाद में माइनस का 4A प्लस 20 है, प्लस 20 और इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद प्लस BC का मान कितना है, तो BC का मान 5 माइनस ये है, तो ये 5 माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा 5 25। उसके बाद बराबर में इस पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस का 4A प्लस का 20, उसके बाद प्लस ये आपका A माइनस B का होल स्क्वायर लिखा है। तो यानी इसको जब आप फैक्टर करके लिखेंगे तो 5 25 यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 25 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस में ये का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का A स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2AB, तो दो गुड़े A के जगह पे 5 लिखा है तो 5, उसके बाद B के जगह पे ये लिखा है तो ये हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू आपको प्राप्त होगा। अब उसके बाद हम इसको आगे तक कैलकुलेट करते हैं तो 25 बराबर में ये हो जाएगा A स्क्वायर। देखो A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा, 2A स्क्वायर। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये माइनस का 5 दूना 10 ये हो जाएगा, हाँ गुणा होगा तो 5 दूना 10 ये हो जाएगा, और माइनस का 10 ये और माइनस का 4 ये, तो माइनस का 14 ये हो जाएगा, माइनस का 14 ये। उसके बाद में यहाँ पर प्लस का 20 प्लस का 25, यहाँ पर प्लस का 45 हो जाएगा। इस तरह से आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे, पूरी की पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, लेकिन एक बात और भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, 25 को इधर लाना है, इधर इसको पक्षांतर कर देना है। तो 2A स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 14 ये, उसके बाद में प्लस 45 है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25। अब बराबर यहाँ पर समीकरण बन चुका है, इसके बराबर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 14 ये, उसके बाद 45 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 20 आ जाएगा, बराबर 0। अब इसका आपको कर देना है गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करना आप सभी लोग को आता ही होगा। तो इसका गुणनखंड जो बनेगा वो हो जाएगा 2A स्क्वायर। उसके बाद में देखो 20 दूना 40
और 40 को इस तरह गुणा भाग करो कि बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए। तो क्या होगा, 10 चौक 40 और 10 चार 14, यानी माइनस का 10, 10 ये, उसके बाद माइनस का 4 ये, उसके बाद में प्लस में 20 है तो प्लस का 20 लिख दीजिएगा बराबर 0। अब उसके बाद इसमें से कॉमन करेंगे हम सभी लोग। इसमें से कॉमन क्या कीजिएगा, तो कॉमन आप लोग करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 2a, तो यहाँ पर 2a कॉमन करेंगे तो a बचेगा, उसके बाद माइनस का 5 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन कीजिए तो यहाँ पर आपका बचेगा a, उसके बाद में 5 चौक का 20, यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा बराबर 0। उसके बाद 2a माइनस का 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, उसके बाद में a माइनस 5 एक ब्रैकेट में से कॉमन हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से कोई एक पद हम मान करके हल कर लेते हैं, तो इसी को चलो हल कर लेते हैं। तो a माइनस 5 बराबर में 0, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो a बराबर हमको प्लस 5 मिलेगा। तो a का मान 5 आ चुका है। तो अब हम लोग 5 को मान करके हल कर देते हैं। आप चाहे 5 को मान के हल कीजिएगा या फिर 2 को मान के हल कीजिएगा, आपका आंसर तब भी उतना ही आएगा। चलिए, तो अब हम लोग हल करते हैं, या तो उसको भी आप लोग हल कीजिए, उसको भी हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसको भी हल कर लेते हैं, यानी कि 2a माइनस 4 बराबर 0 है, तो यहाँ पर 2a बराबर 4 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद a बराबर 2 इधर आएगा तो बट्टे में 4 बट्टे 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर a बराबर 2 आ जाएगा, यानी a बराबर 2 आ गया, यानी कि ये का मान भी ज्ञात हो गया। तो आप कोई भी a का मान मान सकते हैं, इसमें से कोई भी एक वैल्यू आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये का मान तो निकल गया है, अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, और यहाँ पर ए का जो मान आया है उसको वह लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ 2,5, ए का मान 2 ले रहे हैं, आप 5 भी रख के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा उतना ही आपका। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितना मान प्राप्त हुआ था मैंने पूरा मान यहाँ पर लिख लिया है। अब उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 नाम दे देते हैं। अब हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2, उसके बाद ब्रैकेट में x1 123 ये ट्रिक होता है, 123 231 312, 123 यानी कि y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस एक्स एक्स x2 होता है 231, यानी कि y3 माइनस y1 होता है प्लस x3 का मतलब 312, तो यानी कि 312 का मतलब y1 माइनस y2, इस तरह से फार्मूला होता है। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, 123 231 312, इस तरह से फार्मूला याद हो जाएगा। अब इसमें हम मान फटाफट ला करके रखते हैं, तो देखते हैं वैल्यू क्या प्राप्त होता है। तो 1/2, उसके बाद x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है। उसके बाद y3 का मान देखते हैं, तो y3 का मान यहाँ पर 5 है, तो 5 माइनस, एक मिनट, y2 का देखना है, तो y2 का मान 5 है। उसके बाद y3 का मान भी 5 ही है, तो 5 ही रखेंगे। उसके बाद में प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रखते हैं। उसके बाद y3 का मान कितना है, 5 है, 5। उसके बाद माइनस y1 का कितना है, तो y1 का मान 9 है, तो यहाँ पर 9 रख देता हूँ। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान 5 है, 5 रख देता हूँ। उसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का मान 9 है, माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 5 है, तो 5 रख देता हूँ। कैलकुलेट करते हैं तो 1/2, उसके बाद में 2 गुणे ये 5 में से 5 जाएगा तो 0, प्लस उसके बाद 2 गुणे 5 में से माइनस 9 जाएगा तो माइनस का 4, उसके बाद प्लस 5 गुणे 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर प्लस 4 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस ये 4 दूना 8, प्लस माइनस का माइनस 8, उसके बाद प्लस 5 चौक का 20 हो जाएगा। इस तरह से अब आप देखिएगा 1/2, उसके बाद प्लस 20 में से 8 निकलेगा तो गुणे यहाँ पर 12 बचेगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर 6 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर 6 आ जाता है। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो 6 आएगा, यहाँ पर यही आएगा इसका पूरा क्षेत्रफल। क्लियर, आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो इसमें काफ़ी तामझाम था, मैं वीडियो काफ़ी लॉन्ग ना होने की वजह से स्टूडेंट इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है, तो सॉरी इसके लिए चाहते हैं। और थोड़ा आप लोग भी माइंड को तेज़ रखिए, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट जो है पकड़ने की कोशिश कीजिए, हर एक चीज़ रट्टू तोता के जैसा मत काम कीजिए,
क्योंकि मैथ पढ़ने का मतलब होता है कि आप जो है थोड़ा दिमाग को तेज रखने की कोशिश करें। उसके बाद आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।